नमस्कार दोस्तों। हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम कुछ उन मूवीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक ही सब्जेक्ट के बारे में थे और वो एक ही टाइम रिलीज़ हुए। और कई बार ऐसा हुआ कि शायद दोनों फिल्मों को पसंद किया गया, कई बार दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया और कई बार एक को पसंद किया और एक को नहीं किया। अभी लेटेस्ट आपको शायद याद होगा, दो मूवीज आई थी। एक मूवी का नाम था बाला और दूसरे का नाम था उड़ता चमन, उजड़ा चमन, सॉरी, उजड़ा चमन। और दोनों जो मूवीज थी वो गंजेपन को लेके आई थी। मैंने दोनों मूवीज देखी और मुझे तो सच बताऊं उजड़ा चमन भी अच्छी लगी, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें से आई थिंक बाला ज़्यादा अच्छी लगी, अच्छी चली। और उजड़ा चमन शायद लोगों ने पसंद नहीं करी। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दो मूवीज आई हों। और ऐसा कई बार हो जाता है, कई बार डायरेक्टर एक ही मूवी से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, या एक आदमी ऑफिशियल बनाता है एक मूवी को, दूसरा उससे चुरा लेता है या इंस्पायर हो जाता है, वो डिपेंड करता है, वो तो खैर कह नहीं सकते। तो इसकी इसकी एक और कई एग्जाम्पल हैं, तो हम एक एक करके एग्जाम्पल आपको सुनाएंगे। 1982 में दो मूवीज आई थी। एक मूवी का नाम था शक्ति और एक मूवी का नाम था फर्ज और कानून। शक्ति मूवी जो थी वो रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट की थी और उसमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के रोल्स थे। वो बेसिकली दिलीप कुमार पुलिस वाले होते हैं, पुलिस कमिश्नर होते हैं, और उनका बेटा समाओ उसके मन में पुलिस के अगेंस्ट कुछ ऐसी दुर्भावना बैठ जाती है। बचपन में उसको किडनैप किया जाता है और उसको लगता है कि उसके फादर ने उसको बचाया नहीं है, और वो क्रिमिनल बन जाता है, गैंगस्टर बन जाता है और फिर अपने फादर के हाथों मारा जाता है। सिमिलर सब्जेक्ट पे फर्ज मूवी आई थी। एक्चुअली फर्ज मूवी तो ऑफिशियली तमिल हिट मूवी थी 1974 की, उसके ऊपर बेस्ड थी। हालांकि शक्ति को ऐसा क्लेम नहीं किया गया। शक्ति सलीम जावेद जी ने लिखी थी और उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया कि वी आर इंस्पायर्ड बाय दिस मूवी। बट अगर आप दोनों उस मूवी को देखते हैं, शक्ति को, और तमिल मूवी को देखते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये मूवी के जो थीम है या एक बेस है वो सेम ही है। और शायद शक्ति ठीक ठाक चली थी, गाने भी बहुत अच्छे थे, आर डी बर्मन साहब के गाने थे। फर्ज और कानून के फर्ज और कानून भी ठीक चली थी, आई थिंक फ्लॉप नहीं थी। तो एक फर्ज और कानून में मेनली जितेंद्र थे, आई थिंक जितेंद्र का डबल रोल था उसमें। और शक्ति का जैसे मैंने आपको बताया, दिलीप कुमार साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की, और अमिताभ बच्चन तो खैर नहीं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते ही हैं। और रमेश सिप्पी साहब की आई थिंक ये मेरे हिसाब से ये लास्ट मूवी थी जो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई। उसके बाद शायद उन्होंने कोशिश करी लेकिन वो अच्छी मूवी नहीं बना पाए। अब क्या होता है, कभी कभी आप एक बहुत ही सुपर मूवी बना लेते हो। शोले, शान भी अच्छी थी, क्योंकि सबका कंपैरिजन शोले से होने लग जाता है जब आप अपने अपने जीवन का, क्या आप बॉलीवुड का, इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना लेते हो, बेस्ट मूवी बना लेते हो, तो कंपैरिजन हमेशा उसी मूवी से होता है और ये कभी कभी घाटा भी हो जाता है। उससे अच्छी मूवी बनाना शायद मुश्किल है। शोले से अच्छी मूवी तो शायद इंडिया में कभी बन नहीं पाई। तो ये भी एक कारण रहा है कि उसके बाद रमेश सिप्पी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। फिर 1984 में दो मूवीज आई, और ये तो डेफिनेटली है कि दोनों एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड थी। ट्रीटमेंट थोड़ा अलग था, एक थोड़ी कॉमेडी, स्टायर कॉमेडी थी, और एक एक्शन थ्रिलर बोल सकते हैं उसको। एक था एक मूवी का नाम था इनकलाब, जिसको अमिताभ जी ने उसमें एक्टिंग की श्रीदेवी के साथ। और दूसरी मूवी का नाम आज का एमएलए राम अवतार, जिसे राजेश खन्ना जी ने जिसमें एक रोल अदा किया, ऐसा कहा जाता है। मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था जिसमें अमिताभ जी बच्चन जी को पता चल गया कि ये मूवी जो है दोनों एक ही मूवी पे बेस्ड है, और उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करके सेंसर में कुछ दिनों के लिए आज के एमएलए राम अवतार को रुकवा दिया, सो दैट कि उनकी मूवी का हार्म ना हो। मैं आई कैन नॉट कंफर्म इट, but these are the stories. There are so many stories which goes around in the industry.
तो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी विच आल्सो वेंट कि ऐसे कैसे मतलब अमिताभ बच्चन जी ने अपने रिलेशनशिप को यूज़ करके राजेश खन्ना जी की मूवी को रुकवाने की पूरी कोशिश करी। इनकलाब अच्छी मूवी थी अपने सेंस में, और आज का एमएलए राम अवतार भी अच्छी मूवी थी इन ए डिफरेंट सेंस, एंड आई थिंक इनकलाब ज़्यादा चली और आज का एमएलए राम अवतार भी ठीक ठाक चली। फिर 1989 में भी एक और कन्फ्लिक्ट हुआ। आप जानते हैं कि मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, इन्होंने तकरीबन जब से अमिताभ बच्चन जी के साथ मूवी बनानी शुरू करी तो वो अमिताभ जी के साथ ही मूवी बनाते रहे। मेरे हिसाब से फिर बाद में शायद लास्ट में मनमोहन देसाई ने जैकी श्रॉफ के साथ एक मूवी बनाई अल्लाह रखा, और प्रकाश मेहरा जी ने भी एक राजकुमार और राज बब्बर को लेके मूवी बनाई थी, मैं नाम याद नहीं है मुझे, वो चली नहीं बिल्कुल भी। और ये जो मूवी थी वो एक तूफान और जादूगर थी, और दोनों में आई थिंक जो अमिताभ सर थे वो जादूगर थे। जादूगर में तो प्योर ही जादूगर, पूरा जादूगर का रोल किया था। तूफान में आई थिंक उनका डबल रोल था और एक रोल में वो जादूगर होते हैं। तो ये भी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट सा था, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों मूवीज़ को पसंद नहीं किया गया। और यहाँ से आई थिंक अमिताभ बच्चन जी का एज ए हीरो, एज ए सुपरस्टार पतन शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने बाद में काफ़ी अच्छे रोल किए, बट एज ए लीड हीरो आई कैन टेल यू, यहाँ से उनका एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और यहाँ से मेरे हिसाब से मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, इन दोनों ने उसके बाद कोई अच्छी मूवी नहीं बनाई। बट अदरवाइज अगर आप मनमोहन देसाई जी को भी देखेंगे या प्रकाश मेहरा जी को भी देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई हैं। उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों ने बनाई है। लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला तो मनमोहन देसाई ही बनाते थे ज़्यादा अच्छा, और प्रकाश मेहरा की मूवीज़ भी काफ़ी इंटेंस और काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। और फिर उसके बाद 1991 में दो मूवीज़ आई, जिसको मैं तो नहीं कहता कि दोनों सेम तरह की थी, लेकिन मतलब एक मूवी सेम मूवी पे बेस्ड थी, एक सौदागर मूवी और एक सनम बेवफा। ये एक पाकिस्तानी मूवी थी, हक मेहर, उसके ऊपर बेस्ड थी। लेकिन जो सौदागर लिखी गई थी और जिस तरह की ट्रीटमेंट सुभाष घई साहब ने दी, तो बड़ा मुश्किल था ये जज भी इवन करना कि ये उस मूवी पे बेस्ड है। एक तो कैरेक्टर्स सारे हिंदू थे, और इसलिए वो वैसे भी वो शक नहीं पड़ता उस पर, डाउट नहीं होता। और दूसरा, दिलीप कुमार साहब ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी थी, राजकुमार साहब ने। आई थिंक दोनों ने बहुत सालों के बाद, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द फिल्म, आई थिंक संघर्ष या कोई और मूवी थी पुरानी, जिसमें दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब ने एक्टिंग करी थी, और उसके बाद उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ईगो तो है ही राजकुमार साहब में, सब जानते ही हैं कि ईगो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया, और सुभाष घई साहब ने ये बड़ी हिम्मत मारी और इन दोनों को वो लेके आए। और वाकई मतलब दोनों के डायलॉग्स बड़े ही ज़बरदस्त थे, देख के आदमी को मज़ा आ जाता था। हालांकि बड़ी ड्रामेटिक मूवी थी, गाने बहुत अच्छे थे, लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी के गाने थे और बहुत अच्छे गाने थे। और लेकिन और गाने सनम बेवफा के भी बहुत अच्छे थे। सावन कुमार की मूवीज़ अगर आप देखेंगे ना तो उनके गाने बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत ही ड्रामेटिक मूवी थी। मतलब मैंने देखी मूवी, मुझे बहुत हंसी आई थी, लेकिन गाने बहुत ज़बरदस्त थे इस मूवी के, और चली बहुत थी ये मूवी। तो दोनों मूवीज़ काफ़ी चली थी। और 2002 में तो शायद सबको ही पता है कि भगत सिंह के ऊपर दो मूवीज़ आई थी, शहीद आज़म भगत सिंह, और एक जिसमें मेन बॉबी देओल थे, और उसके अगेंस्ट अजय देवगन की मूवी आई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। एक्चुअली हुआ ये था कि सन्नी देओल साहब मूवी बनाना चाहते थे राजकुमार संतोषी जी के साथ भगत सिंह पे, बट या तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या फिर राजकुमार संतोषी जी ने ये सोचा कि इस करेक्टर में ये बॉबी देओल सूट नहीं करेंगे। हालांकि रिलेशंस बहुत अच्छे थे राजकुमार संतोषी और देओल फैमिली के। राजकुमार संतोषी को ही ब्रेक दिया देओल फैमिली ने,
धर्मेंद्र सर ने मूवी बनाई थी और उसमें सन्नी देओल थे, और वहाँ से ये उनका करियर शुरू हुआ, और बाद में उन्होंने बॉबी देओल की मूवी को भी डायरेक्ट किया। तो रिलेशनशिप वॉज वेरी वेरी गुड, बट समहाउ आई थिंक दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया मेरे हिसाब से। उसके बाद जहाँ तक मेरी नॉलेज है, राजकुमार संतोषी जी ने देओल फैमिली के साथ कोई मूवी नहीं बनाई, और इससे पहले सारी मूवी घायल, घातक और बॉबी देओल की जो फर्स्ट मूवी थी वो भी उन्होंने बनाई, और भी शायद कुछ मूवीज बनाई उन्होंने। और दे ही वाज ए फैमिली मेंबर। और घायल के टाइम वो कोई नॉन डायरेक्टर नहीं थे, आई थिंक उन्होंने कहानी लिखी थी, तो कहानी लेके वो गए धर्मेंद्र साहब के पास कि ये कहानी है, हम ये मूवी बहुत अच्छी बन सकती है। अब जिस हिसाब से उन्होंने स्टोरी को नरेट किया होगा, तो शायद अब धर्मेंद्र साहब भी काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में है, तो टैलेंट को तो ये लोग बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं। तो उनको लगा ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, तो उन्होंने बोला आप ही डायरेक्ट करो। तो घायल मूवी उन्होंने डायरेक्ट की, और बड़ी डिफरेंट मूवी थी। इट वाज एंटी हीरो आई वुड से, और एंडिंग भी बड़ी डिफरेंट थी। लेकिन और पप्पी लहर के गाने थे, ठीक ठाक थे, कोई ऐसा म्यूजिकल भी नहीं था। और काफ़ी चली घायल, घायल लोगों ने बहुत पसंद की। फिर बाद में घातक बनाई गई सनी देओल को लेकर, और घातक भी काफ़ी चली उस हिसाब से। बट बाद में फिर ये, जैसा मैंने आपको बताया, इस मूवी को लेकर दोनों अलग अलग हुए। और लीजेंड ऑफ भगत सिंह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद करी। और जो भगत सिंह की दूसरी मूवी है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, जिसमें बॉबी देओल ने एक्ट किया, वो नहीं चली। तो आई थिंक ये एक एक प्रॉब्लम रह गई दोनों में, और वो शायद आज तक भी है। उसके बाद जहाँ तक मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोई मूवी बनाई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये मूवी इतनी अच्छी थी, और अजय देवगन जी ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी, उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। और वाकई ये मूवी बहुत अच्छी बनी हुई है, अगर आप चाहेंगे देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर 2016 में दो मूवीज हैं, शायद मैं आप बोलोगे यार ये तो ऐसी दोनों मूवीज का कोई कंपैरिजन नहीं है, फर्जी है ये। जस्ट मैं इसलिए उन दोनों के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मैटर सेम है। एक मूवी तो आप सबको पता ही है, दंगल, आमिर खान की, जिसमें आमिर खान ने एक रेसलर की भूमिका दिलाई, जो फेल्ड रेसलर है, कैसे वो अपनी लड़कियों को वो उनकी परवरिश करता है, उनको ट्रेन करता है, और कैसे उनकी बेटियां जो फोगट सिस्टर पे बेस्ड है, और वो लोग मेडल जीतती हैं इंडिया के लिए। दूसरी फिल्म थी सुल्तान, वो भी रेसलिंग पे बेस्ड थी। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है दोनों मूवीज़ का, बट स्टिल क्योंकि एक सब्जेक्ट पे ली गई हैं, तो मैंने इन दोनों मूवीज़ को भी ऐड कर लिया है। और फॉर्चुनेटली ये मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था कि कोई कभी एक मूवी चल गई और दूसरी नहीं चली, कभी दोनों नहीं चली, ये थर्ड एग्जांपल है जिसमें दोनों मूवीज सुपर हिट थी। दंगल ने तो आई थिंक अब आगे दंगल के रिकॉर्ड टूटे हैं। आई थिंक KGF 2 ने और बाहुबली ने भी तोड़ दिया था, और KGF 2 ने भी तोड़ दिया है। RRR का आई एम नॉट वेरी श्योर, KGF 2 आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और बाहुबली मैं हिंदी वर्जन की बात करता हूँ। ओवरऑल तो एनी ऑफ इट डिफरेंट स्टोरी, बट KGF इसकी जो दंगल के बिजनेस था, आई थिंक 374 करोड़। फिगर्स बहुत अच्छी तरह याद नहीं है मुझे, उसका रिकॉर्ड KGF 2 ने तो तोड़ दिया है, वो मुझे पता है क्योंकि आई वाज जस्ट फॉलोइंग द नंबर्स। तो ये भी दोनों सेम सब्जेक्ट पे आई। और फिर 2017 में दो छोटी छोटी मूवी आई थी, हालांकि मैंने वो देखी नहीं, मेरे को लगा नहीं वो ज़्यादा अच्छी मूवी है, बट सेम सब्जेक्ट पे थी, तो मुझे लगा कि इन दोनों को भी मेंशन कर देना चाहिए इस वीडियो के अंदर। और वो ये दो मूवीज़ थी, एक मूवी तो थी लखनऊ सेंट्रल, और दूसरी थी कैदी बैंड। तो छोटे बजट की मूवी थी। कैदी बैंड तो यशराज फिल्म्स ने हालांकि बनाई थी, बैनर बड़ा था। और जो लखनऊ सेंट्रल थी वो MA एंटरटेनमेंट ने बनाई, ज़्यादा नोन नेम नहीं है, बहुत ज़्यादा नोन नेम नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों मूवीज ही टाइम टाइम फिस हो गई। हाँ, इसके अलावा सेम सब्जेक्ट पे थोड़ी बहुत और भी मूवी बनी है, ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब
ऐसा देखा जाए तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में 6 या 7 सब्जेक्ट ही हैं, उन्हीं सब्जेक्ट के चारों तरफ ही मूवीज चलती रहती हैं। थोड़ी सी अगर दो मूवीज को आप कंपैरिजन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, हालांकि उनका ट्रीटमेंट एंटायरली डिफरेंट था। वो था मस्ती और नो एंट्री। दोनों एक तरह से सेक्स कॉमेडीज थी, नॉट एग्जैक्टली सेक्स, बड़ी सटल वे में थी। हालांकि बाद में जो मस्ती के पार्ट्स आए हैं वो सब उन्होंने लिमिट्स क्रॉस कर दी, वो तो डबल मीनिंग डायलॉग्स ये वो। मस्ती वाज लिटिल बिट सटल, और नो एंट्री तो प्योर कॉमेडी मूवी थी। उसको मैं इवन सेक्स कॉमेडी भी नहीं बोलूँगा, इसे कॉमेडी मूवी। थोड़ा बहुत अंडरटोन था उसका, मतलब टोन था, मैं तो आई डोंट हैव द राइट वर्ड फॉर दैट, कि थोड़ा सा उस पर मतलब था कि हाँ भाई सेक्स कॉमेडी, बट पूरी तरह नहीं थी। मस्ती डेफिनेटली थोड़ी सी सेक्स कॉमेडी थी। और ये दोनों मूवीज आई, और इनको भी आप बोल सकते हो एक सब्जेक्ट पे बनी, और इसमें दोनों मूवीज अच्छी लगी। नो एंट्री मूवी तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। ये मूवी मैंने कलकत्ता में देखी, और बिलीव मी वहाँ लोग हंस हंस के गिर रहे थे सीट पे। और अगर आपने ये दोनों मूवीज नहीं देखी हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ये दोनों मूवीज जरूर देखो। ये मूवीज आप इवन फैमिली के साथ भी देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा ऑड होगा, बट प्लीज मस्ती 1 के बाद मस्ती 2 मस्ती 3 मत देखना। वो डेफिनेटली सेक्स कॉमेडीज है, डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं, वो सब है, और लिमिट मेरे को लगता है वो उसमें भी लिमिट क्रॉस हो जाती है समाओ, इसलिए वो फिर बाद में जब एक एक चीज की इंतहा हो जाती है तो वो मूवी चलती भी नहीं है। तो ये क्योंकि पहली बार आई थी इस तरह की मूवीज, तो लोगों ने काफी पसंद किया। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, और हो सकता है कि मैंने कुछ मिस कर दी हो और क्लैशेस, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और ऐड कीजिए कि और कौन सी मूवीज हैं ऐसी जो आपको लगता है सेम टाइम आई है। डोंट टॉक अबाउट रीमेक्स, रीमेक्स तो अंडरस्टूड है, सेम टाइम में आई हो, एक साल में, सेम साल में आई हो, सेम महीने में आई हो, और फिर उनका क्या हुआ। तो देखते हैं आप लोगों में कितनी नॉलेज है। और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हम भी नए नए विषयों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और ऐसे ही आप हमें हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।